हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बारी फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि DU BEd की सेकंड लिस्ट आ चुकी है एंड आई होप आप सभी ने वो लिस्ट देख ली होगी। बट जिन्होंने नहीं देखी है तो वो हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हमने PDF दे रखी है। बाकी हमने ये भी बता रखा है कि किस तरह आपको किस वेबसाइट पे जाके आपको DU BEd की जो सेकंड लिस्ट आई है वो डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी उसी सेकंड लिस्ट का आज हम एनालिसिस करके डाटा सेट करके लाए हैं कि कितने से कितने तक बच्चों के एडमिशन हुए हैं कैटेगरी वाइज एंड पेडागोजी वाइज। साथ ही साथ हम एक्सपेक्टेड थर्ड कट ऑफ के भी बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि थर्ड कट ऑफ में कितने तक बच्चों का एडमिशन हो सकते हैं और कितनों के नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड कोर्स के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स एंड एडमिशन का पूरा प्रोसेस बताया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेसन जिनका सेकंड लिस्ट में नाम आ चुका है एंड उनका एडमिशन का प्रोसेस फर्दर जारी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट देखने को मिल रहा था मुझे वहाँ पे कि मेरा सेकंड लिस्ट में नाम आ चुका है बट आगे जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्या होगा, प्लीज़ बताइए। तो उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेसन्स। एंड बाकी जिनका नाम नहीं आया है तो वो थर्ड कट ऑफ एंड फोर्थ कट ऑफ के लिए वेट कीजिए एंड उसकी एक्सपेक्टेड हम बात करेंगे कि कितनी रह सकती है एंड कितने तक आपका एडमिशन हो सकता है। तो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की फर्स्ट कटअप आई थी बीएड के लिए, उसका एनालिसिस भी हमने करके आपको दिखाया था कि कितने से कितने तक बच्चों का एडमिशन होंगे। तो वो लिस्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसका एनालिसिस भी देख सकते हैं फर्स्ट कटअप का। बाकी सेकंड कटअप का एनालिसिस भी आप देखेंगे। और साथ ही साथ जो हमने इससे पहले एक और वीडियो डाली थी कि क्या एक्सपेक्टेड कटअप रह सकती है सेकंड एंड कितने तक बच्चों का एडमिशन हो सकता है, तो मोस्टली जो हमारा एक्सपेक्टेड था वो उसी के बिहाफ पे थोड़ा ऊपर नीचे होने के साथ साथ एकदम परफेक्ट था वो एनालिसिस। अगर उस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और अभी जो हम सेकंड कट ऑफ डिस्कस करेंगे तो लगभग वही कट ऑफ रही है जो हमने डिस्कस करी थी कि कितने तक बच्चों के एडमिशन हो सकते हैं। बाकी चलिए देखते हैं क्या है। तो देखिए, जनरल कैटेगरी में अगर सोशल साइंस की बात करें तो सेकंड कट ऑफ में इनकी जो हाईएस्ट मार्क्स रहे वो 238 से एडमिशन स्टार्ट हुआ बच्चों का एंड 228 तक एंड हुई। तो अभी जनरल कैटेगरी में सोशल साइंस पेडागोजी में 228 तक कट ऑफ गिर चुकी है, बट थर्ड कट ऑफ कितने तक जाती है उसकी हम सेपरेटली वीडियो में डिस्कस करेंगे, सभी कैटेगरी की एंड सभी पेडागोजी की। तो अभी में हम यही देखेंगे कि कितने हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं, कितने लोएस्ट मार्क्स रहे हैं, कितने तक बच्चों के एडमिशन हुए हैं सेकंड लिस्ट में। बाकी ओबीसी का देखिए सोशल साइंस कैटेगरी के लिए, तो ओबीसी का आप देख सकते हैं यहाँ पे 220 से कट ऑफ स्टार्ट हुई है एंड 217 इनके लोएस्ट मार्क्स रहे हैं, इतने तक बच्चों के एडमिशन हुए हैं ओबीसी कैटेगरी में। बाकी एससी में देखें तो 208 पे ही 3 बच्चों के एडमिशन हुए हैं एंड ये 208 पे ही क्लोज हो गई थी। ठीक है, 208, इससे ना ज़्यादा थे ना कम थे, बस 200 पे ही 3 बच्चों का एडमिशन हुआ। तो यही रहा सेकंड कट ऑफ में। एसटी के लिए देखें तो 201 पे ही केवल एक बच्चे का एडमिशन हुआ है एंड मोस्ट प्रॉबेबली हो सकता है कि जो थर्ड कट ऑफ आए उसमें एसटी और एससी के लिए सीट्स क्लोज हो जाए या फिर सिर्फ एक ही 2 बच्चों का एडमिशन हो पाएगा। एंड इसमें भी एसटी का देखें तो हम शायद ये कह सकते हैं कि थर्ड कट ऑफ में उनका एडमिशन क्लोज हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे जब एक बच्चे का एडमिशन हो रहा है तो ये लगा लीजिए कि सीट्स कहीं ना कहीं फुल हो चुकी हैं एसटी कैटेगरी में सोशल साइंस के लिए। बाकी ईडब्ल्यूएस का देखें तो 221 से कट ऑफ स्टार्ट हुई है सेकंड एंड 212 मार्क्स इनके लोएस्ट रहे हैं, इतने तक बच्चों के एडमिशन हुए हैं सोशल साइंस पेडागोजी में सभी कैटेगरी वाइज। बाकी लैंग्वेज का भी देख लेते हैं कि लैंग्वेज में क्या रहा है, सेकंड कट ऑफ में कितने हाईएस्ट रहे हैं। तो जनरल की बात करें तो जनरल में 228 से कट ऑफ स्टार्ट हुई है लैंग्वेज की एंड 225 तक ये एंड हुई है, इतने तक बच्चों के एडमिशन हुए हैं। फिर वहीं पे ओबीसी कैटेगरी में देखें तो ओबीसी कैटेगरी में 218 से कट ऑफ स्टार्ट हुई है लैंग्वेज में एंड 207 पे ये कट ऑफ एंड हुई है। बाकी फिर इसी तरह एससी कैटेगरी में 200 ही कट ऑफ रही है एंड 200 पे केवल एक ही बच्चे का एडमिशन हुआ है लैंग्वेज में और यहीं पे कट ऑफ क्लोज हो गई एससी में। फिर इसी तरह एसटी में भी केवल एक ही बच्चे का एडमिशन हुआ है, वो भी 189 पे। और इसी तरह फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी केवल एक ही बच्चे का एडमिशन हुआ है, वो भी 207 मार्क्स पे। तो आप देख सकते हैं लैंग्वेज
में कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है वो क्लोज होने पे चल दी है। एंड थर्ड कट ऑफ में शायद SC ST एंड EWS कैटेगरी के लिए लैंग्वेज में कट ऑफ क्लोज हो जाए एंड किसी भी बच्चों का एडमिशन ना हो, क्योंकि यहीं पे जब एक ही बच्चे का एडमिशन हो रहा है सेकंड कट ऑफ शीट में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सीट्स हैं वो फुल हो चुकी हैं एंड बहुत कम ही सीट्स रही हैं, यानी इक्के दुक्के अगर लक बाय चांस हो तो उनका एडमिशन हो जाएगा, बाकी सीट्स क्लोज होने को चल रही है SC ST EWS कैटेगरी में। एंड जैसे कि मैंने कहा था कि आपको कि 200 अबव मार्क्स हैं आपके, तो आप कहीं ना कहीं सेफ हैं, बट ये प्रिडिक्शन भी अभी कहीं ना कहीं गलत जाने वाली है जनरल के लिए, क्योंकि जनरल में जो कट ऑफ डिक्रीज हो रही है वो बहुत कम हो रही है। एंड लाइक अगर इस तरह से देखें तो 210 के नीचे भी जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं रह जाएंगे साइंस पेडागोजी में एंड सोशल साइंस पेडागोजी में। बट सोशल साइंस में मैं कहता हूं कि अगर आपके 210 प्लस हैं तो आपका कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा, और जो कंपटीशन है इस साल वो काफ़ी बढ़ चुका है एंड कट ऑफ भी बहुत हाई गई है। तो इस तरह ये जो 215 मार्क्स है जनरल के लिए ये सेफ स्कोर रहने वाला है शायद इस साल। बाकी देखते हैं थर्ड कैसे आती है कट ऑफ। इसके अलावा एक चीज़ और कि अभी जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है ना इस सेकंड लिस्ट में, तो उन्हें होप नहीं छोड़नी है टिल फोर्थ कट ऑफ तक, क्योंकि फोर्थ में ही फाइनली मोस्ट ऑफ द जो पेडागोजी के कोर्स होते हैं उसकी कट ऑफ क्लोज हो जाती है। तो फोर्थ में ही आपको पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। बाकी जो 200 बिलो वाले बच्चे हैं और उनकी कैटेगरी जनरल है और उनका जो पेडागोजी है वो सोशल साइंस एंड साइंस है, तो वो ये लगा के चल सकते हैं कि उनका एडमिशन के जो चांसेस हैं अब बहुत ज़्यादा रेयर हो चुके हैं, क्योंकि कट ऑफ शायद ही इस साल 200 बिलो जाए, और जो भी होगा वो देखते हैं जब थर्ड कट ऑफ आती है। बाकी साइंस का देख लेते हैं कि साइंस में क्या कट ऑफ रही है, सेकंड में कितने हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं। तो जनरल की बात करें तो 247 से देखिए यहाँ पे अब भी जो कट ऑफ है वो 240 के ही अराउंड घूम रही है, और अभी भी 240 पर ही फंसी हुई है कट ऑफ, ठीक है। तो जनरल की जो हाईएस्ट मार्क्स है 247 एंड 241 इनके लोएस्ट मार्क्स है सेकंड कट ऑफ लिस्ट में। आप देख सकते हैं कि साइंस पेडागोजी में कितना ज़्यादा कंपटीशन है जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी और सभी पेडागोजी से तुलना करें तो साइंस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है इस साल, और लास्ट ईयर देखा जाए तो लास्ट ईयर इतना कंपटीशन नहीं था जितना इस साल देखने को मिल रहा है साइंस पेडागोजी में। बाकी हर एक कैटेगरी में हर एक पेडागोजी में इतना कंपटीशन बढ़ चुका है लास्ट ईयर के मुकाबले कि कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जहां SC ST और EWS में इतनी कम कट ऑफ गई थी फर्स्ट कट ऑफ ही कि 200 बिलो पे भी बच्चों के एडमिशन हो रहे थे, बट यहाँ पे तो अभी 220 वालों के भी एडमिशन नहीं हो रहे हैं। तो देख सकते हैं कि आप कितनी ज़्यादा कट ऑफ इस बार हाई गई है। OBC की बात करें साइंस में तो 235 इनके हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं एंड 228 इनके लोएस्ट मार्क्स रहे हैं। इतने तक बच्चों के एडमिशन हुए हैं OBC में साइंस पेडागोजी में। SC की देखें तो 221 से 217 रहा है इनका मार्क्स, और केवल 2 ही बच्चों का एडमिशन हुआ है इसमें, जिसमें से एक के हैं 221 एंड दूसरे के हैं 217 मार्क्स। तो इन 2 ही बच्चों का एडमिशन हुआ है SC कैटेगरी में, और ST के लिए तो सीट्स क्लोज हो गई है साइंस में। तो देख सकते हैं कि सेकंड लिस्ट में ही सीट्स क्लोज होना चालू हो गई है। तो थर्ड में तो ये लगा के चलिए कि SC ST तो क्लोज हो ही जाएगी। बाकी फोर्थ कट ऑफ में फिर EWS OBC के भी फिर जो सीट्स हैं वो क्लोज होना चालू हो जाएगी, और फिफ्थ आते आते शायद जनरल की भी क्लोज हो जाए, क्योंकि फिफ्थ और फोर्थ तक ही मेजरली बच्चों का एडमिशन होते हैं, उसके बाद नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी SC के तो देख लिया आपने, ST के देखे तो क्लोज हो चुकी है, और बाकी EWS के हाईएस्ट मार्क्स 240 रहे हैं एंड 223 तक बच्चों के एडमिशन हुए हैं साइंस पेडागोजी में। फिर इसी तरह होम साइंस की देखें तो होम साइंस में जनरल कैटेगरी के लिए जो हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं वो 163 एंड 163 से लेकर 141 तक बच्चों के एडमिशन हुए हैं जनरल में। तो देखिए इसमें एक लड़की थी ईशा सहगल, शायद ईशा नाम की, तो उसका एडमिशन हो चुका है, और मैंने उससे बोला था कि आपका एडमिशन हो जाएगा, बाकी वेट फॉर द सेकंड लिस्ट एंड थर्ड लिस्ट। तो अभी उनका एडमिशन हुआ है, सो वेरी कांग्रेचुलेशंस। बाकी OBC का देखिए तो अभी 124 से लेकर 109 तक एडमिशन हुआ है बच्चों के, और ये लगा लीजिए कि इस बार होम साइंस की जो कट ऑफ है वो भी जनरल कैटेगरी के लिए वो 100 से बिलो नहीं जाएगी, ठीक है। और ये जो कट ऑफ है थर्ड में आते आते आपके 120 तक मेनली एडमिशन हो पाएंगे, या फिर 130 तक एडमिशन होंगे जनरल कैटेगरी में होम साइंस के लिए। और OBC में देखें तो 124 हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं एंड 109 इनके लोएस्ट मार्क्स रहे हैं। तो OBC में भी ये चांसेस हैं कि आपके
100 या 95 तक एडमिशन हुए थर्ड लिस्ट में। बाकी देखिए थर्ड लिस्ट आने का आप वेट कीजिए, जिनके भी 100+ मार्क्स हैं आप होप मत छोड़िए, होम साइंस अगर आपने फिल करा है। बाकी एसटी के लिए तो क्लोज हो गई है, क्योंकि एसटी में फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में भी एडमिशन नहीं हुआ था किसी का, शायद सीट्स ही नहीं है या फिर किसी ने अप्लाई ही नहीं करा। बाकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप देख सकते हैं क्लोज हो चुकी है होम साइंस के लिए सीट्स। बाकी इस तरह 2-3 कैटेगरी के लिए सीट्स क्लोज हो चुकी है कुछ पेडागोजी में, और थर्ड लिस्ट आते आते ओबीसी एससी के लिए भी सीट्स क्लोज होना चालू हो जाएगी। बाकी इसी तरह अदर सब्जेक्ट का देखें जिसमें कॉमर्स काउंट करते हैं, तो कॉमर्स वालों के लिए जो हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं जनरल में वो 223 रहे हैं, एंड लोवेस्ट मार्क्स रहे हैं वो 216 मार्क्स रहे हैं। ओबीसी के लिए ये था 195, जिसपे 2 बच्चों के एडमिशन हुए हैं सिर्फ 195 पे ही, और बाकी एससी कैटेगरी के लिए 216 मार्क्स पे 3 बच्चों के एडमिशन हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सीट्स लगभग फुल हो रही हैं, बहुत रेयर बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं। बाकी एसटी के लिए देखिए कॉमर्स में 2 बच्चों के एडमिशन हुए हैं, जिसमें से एक के 204 हैं और दूसरे के 178 मार्क्स हैं। फिर इसी तरह ईडब्ल्यूएस के लिए देखें तो 200 से 187 तक बच्चों के एडमिशन हुए हैं, इसमें केवल 3 ही बच्चों के एडमिशन हुए हैं। तो इस तरह से आपने ये पूरा देखा डाटा एनालिसिस कि कितने से कितने तक बच्चों के एडमिशन हुए हैं सेकंड लिस्ट में, और कितनी इंक्रीजमेंट अभी भी बनी पड़ी है सेकंड लिस्ट में। बाकी थर्ड तक आते आते मोस्टली सीट्स क्लोज होना चालू हो जाएगी, और आपको दिख जाएगा जब थर्ड कट ऑफ आएगी, और उसका एनालिसिस मैं ला के आपको दूंगा। बाकी यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कितने तक थर्ड कट ऑफ जा सकती है, या फिर कितने तक बच्चों को एडमिशन हो रहे हैं सेकंड लिस्ट में, एंड क्या चांसेस बन रहे हैं आपके एडमिशन के। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट जिन भी बच्चों का सेकंड लिस्ट में नाम आ चुका है, एंड जिन भी बच्चों का नहीं आया तो प्लीज़ वेट टिल थर्ड एंड फोर्थ कट ऑफ। And so once again congratulations to everyone who got admission in second list, and thank you so much for watching this video। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट अपडेट में। बाय बाय।